जोशीमठ और आसपास बर्बाद किया है। और तब जब कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां से हमें कुछ न कुछ सबक सीखना चाहिए था। केदारनाथ में जिस समय घटना हुई, बड़ी संख्या में लोगों की जान गई, बड़ी संख्या में लोगों का नुकसान हुआ, लेकिन उससे भी कुछ नहीं सीखा इन्होंने। और अब जोशीमठ में जो हुआ है, मैं समझता हूं एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट आई होगी, और जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट है उसके तहत क्या क्या ध्यान रखना था सरकारों को या एनटीपीसी को या वहां के ठेकेदारों को, वो ध्यान नहीं रखा, जिसके कारण वो नुकसान और भरपाई क्या सरकार करेगी, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हमारा मानना है समाजवादियों का, जो बाजारी भाव है, जो बाजार में कीमत होती है, उतना उनको मुआवजा देना चाहिए। सेटलमेंट के लिए अच्छी पॉलिसी बना करके, क्योंकि दिल्ली और आपके उत्तराखंड और लखनऊ के भी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के ही हैं। अगर ये ध्यान नहीं देंगे तो कौन ध्यान देगा। जहां तक 24 का सवाल है, 24 का मैं कह सकता हूं, जिस प्रदेश ने बीजेपी की सरकार बनाई वही प्रदेश बीजेपी को बाहर कर देगा। उत्तराखंड एक समय पे यूपी का ही हिस्सा था, और जिस समय उत्तराखंड बना, लोगों को भरोसा और उम्मीद ये थी कि विकास बहुत होगा और उत्तराखंड खुशहाली के रास्ते पे जाएगा। इधर जो देखने को मिल रहा है, जो न केवल भारत बल्कि दुनिया देख रही है कि जोशीमठ में क्या हुआ है। जो हमारा विकास जिस गति से होना चाहिए था, विकास को विनाश की तरफ नहीं ले जाना था, और जो पैरामीटर्स होते हैं विकास के, उन पैरामीटर्स का पालन करना चाहिए था। उत्तराखंड के पहाड़ कच्चे हैं, एक्सपर्ट साइंटिस्ट या जो रिसर्च करते हैं, एनजीओ चलाते हैं, उन्होंने समय समय पर सरकारों को सावधान किया। वो सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो और चाहे बीजेपी की आज, इन सरकारों को समय समय पर वहां के लोगों ने सावधान किया, एक्सपर्ट्स ने सावधान किया कि विकास अगर यहाँ करोगे तो ये जमीनें धंस जाएंगी, क्योंकि इन्वायरमेंटली जो एक्सपर्ट हैं उनकी सरकार नहीं मान रही है। सरकार केवल मुनाफे के चक्कर में, आज अगर एनटीपीसी का पावर प्लांट बना रहे हैं तो ये कहेंगे हम सस्ती बिजली दे देंगे। हम उनसे ही कहना चाहते हैं कि अगर सरकार चाहे तो इतना सोलर में इनोवेशन हो गया है, जो कीमत आपको एनटीपीसी देगा बिजली, वही हो सकता है थोड़ा बहुत महंगी हो, वो मिल जाए पैसा आपको सोलर से। तो आप सोलर क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? आप दूसरी और कोई व्यवस्था क्यों नहीं करना चाहते हैं? उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी मजबूत होगी, हमारी ये मानना है। हमारे साथी और काम करेंगे, जो जनता के मुद्दे उनको उठाएंगे, और बहुत जल्दी पूरे प्रदेश स्तर के संगठन की बैठक हम लोग करेंगे। 2024 में सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी, यूपी में भी चुनाव लड़ेगी, और अगर यूपी में हमसे कोई सीट मांगेगा तो हम उत्तराखंड में ही मांग सकते हैं, मध्य प्रदेश में ही मांग सकते हैं। इतना बड़ा घोटाला, मैं तो दंग रह गया जब मैंने इंडिया टुडे में रिपोर्ट पढ़ी यहाँ की नौकरी देने की व्यवस्था का, कि नौकरी देने की व्यवस्था क्या है। तो उसमें जो पढ़ने को मिला, और उसमें यही मिला कि अगर पुरानी सरकार ने भ्रष्टाचार किया तो हम भी भ्रष्टाचार करेंगे। तो ये सबसे बड़ा सवाल है, चाहे नौकरियां हों। हाँ, उन्हीं भर्तियों की बता रहा हूँ मैं, उन्हीं भर्तियों में। अरे रुक जाओ भाई, उस पर आ रहा हूँ। रुक जाओ भाई, देखिए एक मिनट। देखिए, उत्तराखंड में जब से उत्तराखंड बना है, और सबसे बड़ा स्थान उत्तराखंड में अगर असेंबली में तो स्पीकर का है। आपने इंडिया टुडे की रिपोर्ट, और आप में से सब लोग जागरूक पत्रकार हैं, आपने सब ने देखा है, समझा, जाना है। जब विधानसभा में भर्तियों में कितने बड़े पैमाने पे घोटाला, और विभागों का घोटाला हम देखें कितना घोटाला, और भर्ती में घोटाला। ये सरकार, जहाँ उत्तराखंड छोटा है, इसलिए मैंने कहा उत्तराखंड छोटा है लेकिन घोटाले बड़े हैं यहाँ पर, और ये तो उत्तर प्रदेश से सीखा है पेपर लीक। और मुझे तो ये लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री यहाँ बता देते होंगे कि पेपर कैसे लीक करना है, क्योंकि यूपी में पेपर लीक, उत्तराखंड में पेपर लीक। यहाँ पर भर्तियों पे सवाल खड़े हो रहे हैं, वहाँ भी भर्तियों में सवाल खड़े हो रहे हैं, और कितना भेदभाव है। इसलिए हम तो ये कहेंगे
कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्हें उत्तराखंड बुला लो, और नहीं बुला रहे हो तो उत्तराखंड के हमारे मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश में हैं उनसे कहो कि उत्तराखंड के लिए नौकरी रोजगार में भी कुछ आरक्षण दे दें। अरे नहीं, आरक्षण दे दें, इसलिए मैं कह रहा हूँ आरक्षण दे दें कि उत्तराखंड में तो नौकरी घोटाले में जा रही है, पेपर आउट हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, और मंत्री तक लोग शामिल हैं। जो संस्थाओं में नौकरी निष्पक्ष मिलनी चाहिए, फेयर नौकरी मिलनी चाहिए, वो भी नहीं दे पा रही है उत्तराखंड। इसलिए